हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी 4.2 में हमने क्या देखा था कि हमें असेसमेंट टूल्स हमने पढ़े थे कौन से बच्चों के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्री स्कूल लेवल बच्चों के लिए। तो 4.3 में इन्होंने असेसमेंट टूल्स की ही बात कर रखी है, बट कौन सी एज ग्रुप की, जो स्कूल एजेस वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है इस टॉपिक में। MDPS, बेसिक MR, ग्लेड एंड FACB। तो यार आपके 4 चेकलिस्ट हैं जिनसे हम असेसमेंट कर सकते हैं ऐसे बच्चों का जो स्कूल एजेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करें MDPS। मैंने आपसे बहुत बार आपको एक चीज़ बताया है क्या फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का। तो शुरू में स्टार्टिंग में जो आपके पेपर आते हैं उसमें जो 5 नंबर में आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाती है। जो शॉर्ट फॉर्म आती हैं एग्ज़ाम में लास्ट टाइम जो आई हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वहाँ मैंने आपको हाईलाइट करके बहुत अच्छे से बताया है उस चीज़ को। तो बहुत बार MDPS के बारे में भी पूछा जा सकता है कि MDPS की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि MDPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MDPS की फुल फॉर्म होती है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली, MDPS, मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम को जो किसने डेवलप किया है, इसका विकास किसने किया है, प्रोफेसर जयचंद्रा विमला और कुमार ने मिलकर क्या किया है, इसका डेवलप किया है, इसका विकास किया है। चेकलिस्ट किसने बनाई है, प्रोफेसर जयचंद्रा विमला और कुमार ने मिलकर बनाई है। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखें, इसके द्वारा वो व्यक्ति के अनुकूल व्यवहारों का आकलन किया जाता है तथा इसके कार्यात्मक कौशल के बारे में भी सूचना मिलती है। यह उपकरण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल व्यवहार स्तर के संबंध में उसकी योग्यता एवं आवश्यकता का एक परिणात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। MDPS क्या है, एक मानदंड आधारित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ऐसे बच्चे जो हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार में कुछ कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चों का असेसमेंट करती है ये चेकलिस्ट के द्वारा हम। ठीक है, यह क्या बात कर रखी है, यह उपकरण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल व्यवहार स्तर के संबंध में उसकी योग्यता क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसके नीड है, उसका क्या है, एक परिणाम निकालती है, उसका रिजल्ट निकालती है। आगे देखें कि जिसका प्रयोग मानसिक मंद व्यक्ति के आकलन तथा कार्यक्रम योजना बनाने में किया गया है। किसके लिए किया गया है, जो बच्चे मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं, इन बच्चों को हमें आगे क्या, इनके क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस चीज़ को हमें सबको डिसाइड करने से पहले, उससे पहले हमें असेसमेंट करना होता है। असेसमेंट हम चेकलिस्ट के थ्रू करते हैं। जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है, हम लोग अपनी IP बना रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स में बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले असेसमेंट होता है। असेसमेंट के लिए हम बहुत सारी चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। FACB हो गई, तो MDPS उसी प्रकार से हम MDPS का यूज़ भी बच्चे का आकलन करने के लिए करते हैं, बच्चे का लेवल जानने के लिए कि क्या बच्चे की स्ट्रेंथ है और बच्चे की क्या नीड्स है। तो इस उपकरण में 18 क्षेत्र हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में 20-20 आइटम हैं। MDPS में कुल 360 कौशल दिए गए हैं कि MDPS को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 18 क्षेत्र के अंदर डिवाइड कर रखा है। आगे हम उन क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे, आगे 18 क्षेत्र कौन से हैं और हर एक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कितने आइटम्स हैं, आपको कितने कौशल हैं। ये आइटम आप बोल सकते हो 20 हैं, 20 कौशल, 20 आइटम या गोल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप 18 क्षेत्र हैं तो प्रत्येक के अंदर 20 है, तो आप 18 की 20 से अगर गुणा करेंगे तो आपको 360 कौशल कुल चेकलिस्ट में देखने को मिलेंगे। बात करें MDPS की विशेषताओं की। MDPS की विशेषताएं, इस उपकरण में 360 अवलोकन योग्य क्रियाएं हैं जिन्हें 18 कौशलों के अंदर रखा गया है। अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो हमारी MDPS है उसे कितने क्षेत्र में डिवाइड कर रखा है, उसे हमें 18 क्षेत्र में डिवाइड कर रखा है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कितने हैं, हमारे 20 हमें देखने को मिलते हैं स्किल्स। अगर हम टोटल स्किल्स की बात करते हैं चाहे MDPS की, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि MDPS के अंदर टोटल कितने कौशल हैं, तो वहाँ पे 360 कौशल आपका जवाब होगा। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 20 क्रियाएं हैं। कौशल क्षेत्रों का निर्माण विकासात्मक चरणों के आधार पर किया गया है। जो आपके क्षेत्रों के अंदर कौशल दे रखे हैं वो किस हिसाब से दे रखे हैं, आपके विकासात्मक चरणों के हिसाब से दे रखे हैं। मतलब शुरू में आपका ईजी वे में और बाद में उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं। सभी 18 कौशल क्षेत्र विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं, जिसमें प्रारंभिक कौशल क्षेत्र सबसे प्राथमिक कौशल रखे गए हैं, वही बात करी जा रही है। जो 18 कौशल हैं, प्रत्येक कौशल के अंदर क्या है, विकासात्मक क्रम में उनको मैनेज कर रखा है। फर्स्ट आपको चीज़ें सिंपल दिखेंगी, उसके बाद चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी।
प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाओं को विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सभी 360 कौशल वांछनीय क्रियाएं हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं। जो मतलब कि एमडीपीएस के अंदर 360 कौशल हैं वो सब क्या है, वांछनीय क्रियाएं हैं। तो इसको हम अवलोकन कर सकते हैं तथा मापन कर सकते हैं, उनका चेक करके हम उस पर नंबरिंग दे सकते हैं। सभी क्रियाएं कार्यात्मक व्यवहारों पर केंद्रित हैं। यह सभी क्रियाएं निर्भरता बी और निर्भरता ए में मापी जाती है। जो मतलब जो क्रियाएं बच्चा कर सकता है उसको हम ए देते हैं, जो बच्चा कार्य को नहीं कर पाता है उसे हम बी देते हैं। मतलब जो क्रिया करने में दूसरों पर निर्भर है दैट इज कॉल्ड बी, उसे हम बी देंगे। जो क्रिया बच्चा इंडिपेंडेंट तौर पे करता है उसे हम ए देंगे। यहाँ पे ये ए और बी किस तरह से स्कोरिंग की बात की जा रही है। जो एक्टिविटी अब आप बच्चा चेकलिस्ट के थ्रू जब आप बच्चे का असेसमेंट करते हो तो जो चेकलिस्ट के थ्रू बच्चा काम को कर रहा है तो उसमें हम आप बच्चे को ए देंगे, अदरवाइज जो काम बच्चा नहीं कर सकता उसे हम बी देंगे। उपकरण का निर्माण किस प्रकार से किया गया है कि प्राथमिक क्रियाएं सबसे आसान तथा बाद की क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती जाती हैं। जैसे हमने अभी ऊपर भी यही बात करी है कि जो आपके प्रत्येक क्षेत्र में जो कौशल दिए गए हैं वो इसी प्रकार से दिए गए हैं कि जो स्टार्टिंग में क्या है, चीज़ें आसान होती हैं और बाद में क्या होती है, अपेक्षाकृत जटिल होती चली जाती हैं। इसके उपयोग करके बच्चे के द्वारा वर्तमान में कौन सा व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसके बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। सूचनाएं छात्र, अभिभावक, संरक्षक एवं मूल्यांकन के दौरान सीधे अवलोकन से प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि जो आप वर्तमान में बच्चे का करंट लेवल, वर्तमान कंडीशन देखने के लिए आप बच्चों का हम लोग असेसमेंट करते हैं कि कौन सी बच्चे किस टाइम पर नीड्स है, क्या उसकी अचीवमेंट है, क्या उसका स्ट्रेंथ है। ये सारी सूचनाएं हम क्या कर सकते हैं, इस चेकलिस्ट के माध्यम से हम एकत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ हमने जैसे अभी हमने बात करी इससे पहले कि एमडीपीएस के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं। एमडीपीएस के अंदर आपके टोटल 18 क्षेत्र हैं। 18 क्षेत्र के अंदर प्रति एक क्षेत्र के अंदर आपके 20 आपको स्किल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपके ये 18 क्षेत्र देखते हैं कि एमडीपीएस के अंदर कौन कौन से क्षेत्र देखने को आपको मिलेंगे। तो पहले आपको दे रखा है यहाँ पे स्थूलगामक मतलब ग्रॉस मोटर। जब हम चेकलिस्ट देखेंगे हम वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन चीज़ों को करेंगे। उसके बाद है सूक्ष्मगामक मतलब फाइन मोटर, भोजन क्रिया है ना, भोजन क्रिया उसके बाद कपड़े पहनना, ड्रेसिंग, श्रृंगार करना, ग्रूमिंग, शौचालय क्रिया, टॉयलेटिंग। मतलब कि जो प्रत्येक क्षेत्र का भी हमने नाम पढ़ रहे हैं, इस प्रत्येक क्षेत्र में इससे रिलेटेड ही आपको स्किल्स देखने को मिलेंगे। जैसे भोजन करना तो वहाँ पे भोजन से रिलेटेड स्किल देखने को मिलेंगे, कपड़े पहनने से रिलेटेड मिलेंगे, श्रृंगार करने से रिलेटेड श्रृंगार क्षेत्र में आपको मिलेंगे, शौचालय क्रिया में आपको शौचालय से रिलेटेड ही आपको स्किल देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आगे बात करें संग्रहात्मक भाषा, अभिव्यक्तनात्मक भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, पठन, लेखन, संख्या, समय। 13 हो गए। यहाँ पे हम आगे देखें हम मुद्रा, घरेलू क्रियाकलाप, सामुदायिक अंतर्क्रिया, मनोरंजनात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल। यह हमने अपने 8 क्षेत्र देखे हैं जो एमडीपीएस के अंदर अवेलेबल हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आपको 20 आइटम देखने को मिलेंगे जो आपके जिस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड ही आपको अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में आपको मैं पूरा शो करूँगी किस तरह से एमडीपीएस चेकलिस्ट होती है, उसमें हम किस तरह से वर्क करते हैं और क्या नंबरिंग देते हैं और किस तरह से आपको इसमें स्किल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, ये आकलन प्रक्रिया प्रारूप। एमडीपीएस में बच्चे के निष्पादन स्तर का आकलन प्रथम, द्वितीय तथा तीसरे तिमाही में किया जाता है। जब बच्चे का आकलन क्या करते हैं वो डिपेंड करता है हमने किस तरह से बच्चे की प्लानिंग कर रखी है काम के लिए। तो हम चाहे वो प्रथम मतलब पहले मंथ में भी करते हैं, द्वितीय मंथ में भी करते हैं, तृतीय मंथ में करते हैं, वो डिपेंड करता है स्पेशल एजुकेटर पर और उसकी प्लानिंग पर। परीक्षण में अगर शिक्षार्थी कार्य का निष्पादन करता है तो उसे ए से अंकित करते हैं। वही बात जब आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो तो बच्चा असेसमेंट कर रहा है और बच्चा उस काम को कर पा रहा है तो आप उसे क्या दोगे, ए दोगे। अगर बच्चा कार्य नहीं कर पाता है तो आप उसे क्या दोगे, बी दोगे। इसी प्रकार से आप दूसरी तरह से भी इसकी स्कोरिंग कर सकते हो परीक्षण में।
रंगीन कोड भरने की भी व्यवस्था। जिस तरह से हम ए और बी भर रहे हैं, यहाँ पे हम कलर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा जिस काम को करने में इंडिपेंडेंट है, हमने उसे क्या दिया है, ए दिया है, तो बच्चा तो उस ए की जगह हम लोग ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो काम को बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको हमें उस क्रिया को करने के लिए हमने बच्चे को बी दिया है, तो वहाँ पे हम बी का यूज़ ना करके रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपको कलरिंग का यूज़ करना है या आपको अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है। दोनों का मतलब आपका सेम होता है। तो इतना ही फ़िलहाल इस वीडियो में। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एमडीपीएस के बारे में पढ़ा है। एमडीपीएस चेकलिस्ट होती है। एमडीपीएस का भी बेसिकली मैं एक बात बोलूँ कि हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। अभी इसकी चेकलिस्ट क्या होती है, इसके बारे में हमने बात नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चेकलिस्ट दिखाऊंगी एमडीपीएस का, क्या उसके अंदर कितने क्षेत्र हैं, क्षेत्र के अंदर आपको कौन कौन से स्किल देखने को मिलेंगे, क्या सिंपल होता है, कहाँ से कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे हम नंबरिंग करते हैं। चीज़ों को समझने में अलग बात होती है और उसको देखकर चीज़ों को सीखने में एक अलग ही रिजल्ट निकल कर आता है। तो अभी हमने सिर्फ एमडीपीएस की बात की, उसके बाद हमें बेसिक एमआर भी देखना है, ग्लैड भी देखना है और एफएटीपी भी देखना है। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि एमडीपीएस क्या होती है, एमडीपीएस का हमने किस तरह से तो कितने डेवलप किया है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।